अहोई अष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है अहोई अष्टमी। ये करवा चौथ के चौथे दिन आता है। बच्चों की दीर्घायु और उनके सुख शांति के लिए यह व्रत सभी माताएं अपने घर में करती हैं, सभी मदर्स करती हैं। स्पेशली ये व्रत उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है और हरियाणा में भी इस व्रत को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो आज मेरा है अहोई अष्टमी का व्रत। पूरा दिन व्रत रखने के बाद ये भी करवा चौथ की तरह से ही होता है, निर्जला व्रत रखा जाता है और उसके बाद शाम को तारा देखकर इस व्रत को खोला जाता है। तो आज के दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, नहा धोकर मैंने पूजा वूजा कर ली थी और उसके बाद फिर अभी ये मेरा व्रत शुरू हो चुका है। 12 बजे के करीब मैं अहोई की कहानी कथा करूँगी, कहानी पढ़ूँगी और उसके बाद मैं एक बार जल पीकर, चाय पीकर फिर मैं सीधा रात को व्रत खोलूँगी तारा देखकर। ये बच्चों की सुख शांति के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने की विधि ये होती है कि सबसे पहले अहोई की करवे की तरह से एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें जल भर के, जल के अंदर चावल, थोड़े से फूल और हल्दी, ये सब चीज़ें रखकर मंदिर में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले नीचे एक पात्र होता है, लोटा या बड़ी मटकी, उसके ऊपर इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कलावा बांधा जाता है, रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है और इसके ऊपर फिर हल्दी रखकर दीपक जलाया जाता है। साथ ही जो आप माला देख रहे हैं, इसको अहोई अष्टमी की माला कहा जाता है, अहोई माता की माला कहा जाता है। इसके अंदर स्याही बने होती हैं, गौ माता बनी हुई होती है और उनका बछड़ा होता है। ये माला सभी माताएं अपने गले में धारण करती हैं होली वाले दिन। इसमें सबसे नीचे अहोई माता का एक लॉकेट बना हुआ होता है और उसके बाद इसमें मोती, हर साल मोती डलते हैं। जिस तरह से परिवार में सदस्य बढ़ते जाते हैं, बच्चों की शादी होती है, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, उन सब के नाम का, शादी के नाम का, बच्चों के नाम का 2 मोती हमेशा इस माला में डलते हैं। तो ये जो माला है ये मेरी मदन लॉ की सासू माँ ने उनको दिया था और उन्होंने मुझे दिया है और इसमें जो ये मोती हैं ये हमारे परिवार के सभी सदस्यों के नाम के हैं। और मैंने ये एक नीचे एक लोटा रखकर उसके ऊपर अपनी अहोई अष्टमी के पात्र को रख दिया है और मैं अब उसमें हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ, रोली से तिलक करूँगी। सामने अहोई माता की तस्वीर है जिसमें मैं रोली से और हल्दी से अच्छे से तिलक कर दूँगी और उसके बाद अभी 12 बजे के टाइम पे मैं ये सब कर रही हूँ। अभी सबको तिलक करके हल्दी से, रोली से पुष्प चढ़ाकर और मैं कहानी सुन लूँगी। इसमें भी कहानी को सुनने का बिल्कुल वही तरीका होता है जैसे करवा चौथ में होता है हमारे यहाँ। इस तरह से दोनों पात्र को भर कर रख दिया जाता है और उन्हें अहोई की माला पहना दी जाती है, पुष्प चढ़ा दिए जाते हैं और हाथ में चावल लेकर कथा को पढ़ा जाता है या सुना जाता है और थोड़े थोड़े चावल हम इस में डालते जाएंगे और कुछ चावल हम बचा के रख लेंगे। रात को जब हम तारे को अर्घ देंगे तो वो चावल हम तारे को अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर वो रात को तारे को भोग लगाकर अर्घ देने के बाद माता की आरती करने के बाद फिर हम उस व्रत को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्रत रखा है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बच्चों के नाम का व्रत रखा है। यहाँ पर जो सामने अहोई का चित्र है इसमें मैंने अपने दोनों बेटों के नाम लिखे हैं और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबके नाम लिखे जाते हैं। आगे आने वाले अगर मेरे बच्चों के जो भी बच्चे होंगे उनके भी नाम इस तस्वीर में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से मेरी ये पूजा शुरू हो चुकी है अहोई अष्टमी की। इसके बाद फिर हम पूरा दिन जो भी हमारे घर के काम हैं वो हम कर लेंगे और फिर शाम को हम भोजन बनाएंगे। पका भोजन बनता है हमारे यहाँ कि कहीं पर सबके घर के थोड़े थोड़े रिवाज अलग होते हैं। हमारे यहाँ के रिवाज में पका खाना बनता है, हलवा ज़रूर बनता है।
तो शाम को मैं हलवा बनाऊंगी और साथ में ही भोजन बनाऊंगी और फिर उस भोजन को तारे को अर्घ देकर उसका बायना निकल कर मैं अपनी सासू माँ को दे दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूंगी और घर में सभी सदस्य जितने भी घर के मेंबर्स हैं सभी अच्छे से भोजन को करेंगे। तो ये अहोई अष्टमी का व्रत इस तरह से किया जाता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए होता है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है और ये करवा चौथ के चौथे दिन आता है ये व्रत। करवा चौथ से नवरात्रों से ही हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि के बाद दशहरा, फिर करवा चौथ, होली, दिवाली, बहुत सारे त्यौहार, फिर गोवर्धन, फिर भैया दूज, लगातार पूरा महीना हमारा त्योहारों का होता है। बहुत हंसी खुशी का होता है। तो आज मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है। ये मेरे मंदिर में पूजा की स्थापना हो चुकी है, अहोई अष्टमी की स्थापना हो चुकी है। इस व्रत में लेडीज़ को आज के दिन कोई तेज़ धार वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, मिट्टी में काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन सब का संबंध इस अहोई अष्टमी की कथा से होता है। तो कहा जाता है कि इन सब से माताओं को, जो भी मदर्स हैं, उनको अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो बाकी इसमें ऐसा बहुत बड़ा और कोई परहेज़ नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो भगवान का नाम लीजिए और शाम को आप अपना तारे को देखकर व्रत खोल लीजिए। तो यही इसमें होता है। यहाँ पर मैं ये हलवा बना रही हूँ, मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैंने पहले देसी घी डाला, फिर मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी। हलवा हमेशा देसी घी में बनाना चाहिए, स्पेशली जब आपने भगवान जी का भोग लगाना हो। यहाँ पर मैंने सूखी अरवी बनाई है और साथ ही में मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं पूरी बनाऊँगी। इस तरह से ये शाम के भोग की तैयारी है और इसी का बायना फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को भी दूँगी। उनको साथ में मैं कुछ भी आप पहले ये कपड़ा दे सकते हैं अपनी मदर इन लॉ को। मैंने उन्हें साड़ी दी है और रुपए रख कर दिए हैं। और ये मेरा छोटा बेटा और छोटी दोनों को भी बोला कि तुम भी आकर अहोई अष्टमी भी यहाँ पर पूजा के लिए माँ से लो, उनकी पूजा करो। तो ये दोनों भी मंदिर में आकर के उनकी पूजा कर रही हैं। नहीं, सभी को लगानी होती है। चावल चढ़ा दे। हाँ, तू बस ऐसे कर दे और ये दीपक लेके बेटे आरती ऐसे ही घुमा दे इनके तरफ 5 बार। मेरी बड़ी बहू मुंबई में रहती है, उसने भी इसी तरह से होई माता की पूजा की है। ये रावी क्या लिखा हुआ है अपने यहाँ पे? रावी नहीं लिखा, राजीव प्रांशु ईशान। और प्रार्थना करो दान के सुख के लिए। और ये यहाँ पर मेरी छोटी जो बहू है उसकी यहाँ पर मैंने हमारे यहाँ कुंडवारा भरते हैं, तो कुंडवारा भरने का मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये वो उसकी पूजा कर रही है और फिर हमने भोजन बना लिया और अब हम अपनी मदन लॉ को भोजन खिलाएंगे। तो मैं ये पूरा भोजन मैंने अपनी मदन लॉ के लिए तैयार करा है। मैं और मेरी बहू अभी हम अपनी मदन लॉ को खाना खिला दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। सामने मुझे तारा दिख गया था और मैं अब तारे की पूजा करूँगी। हमारे यहाँ तारे की पूजा ज़मीन पर हल्दी से तारा बनाया जाता है। यहाँ पर मैं हल्दी में पानी डालकर और फिर अपने हाथ से हल्दी से तारा बनाऊँगी ज़मीन पर और फिर उस तारे को मैं पूड़े का भोग लगाऊँगी, चावल का भोग लगा के जल से मैं उसको अर्घ दे दूँगी। और फिर अच्छी तरह से अर्घ देने के बाद मैं उन्हें भोग लगाकर फिर मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तारा बनाया है, दीपक जल रहा था, दीपक रख दिया है, पूड़े का भोग लगा दिया है और मैं साथ में चावल रख करके ये मैंने चावल रख दिया और मैं नीचे ज़मीन पर तारे को देखते हुए अर्घ दे दूँगी। So last quarter, that was June quarter, the stake was 6.57%, but now the stake in September 2021 is a quarter end price में 3.26% का ये stake परिक्रमा कर ली है मैंने। और ये इस तरह से मेरी अहोई अष्टमी की पूजा हो गई थी और ये है अगला दिन
अगले दिन मैं बना रही हूँ सुबह घिया के कोफ्ते, तो उसकी एक क्विक सी रेसिपी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। घिया को मैंने छिलकर धोकर कद्दूकस कर लिया है। अच्छी तरह से मैंने उसको कद्दूकस करके और इसमें अब मैं मिलाऊंगी बेसन। बहुत अच्छे सिंपल से बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। बहुत टेस्टी से कोफ्ते इससे बन जाते हैं। गैस पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं अभी जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म होगा मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। घिया के अंदर बेसन वगैरह और मसाले वगैरह मिलाकर रख लूँगी मैं। घिया में मैंने बेसन मिला लिया है। आप अपने अंदाज़े से बेसन मिलाइए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो मैंने यहाँ पर मेरा छोटा सा घिया था, उसमें मैंने 3 चम्मच छोटे चम्मच बेसन के मिला लिए हैं, नमक डाल दिया है। और भी जो मसाले मुझे इसमें डालने हैं वो मैं सारे डाल लूँगी। लाल मिर्च, जीरा, यही मसाले, मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालती हूँ। लाल मिर्च और जीरा डालने के बाद पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके कोफ्ता बनाने के लिए इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी, जिससे कि बड़े सॉफ्ट और अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उस तरह का बैटर मैं इसमें तैयार कर लूँगी। ऑयल भी मेरा कढ़ाई में गर्म हो रहा है, अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद बहुत अच्छे एक बार ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फिर मैं आँच को थोड़ा स्लो कर दूँगी, क्योंकि कोफ्ते स्लो आँच पे बनाने चाहिए, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म भी कर लेना चाहिए, नहीं तो कई बार कोफ्ते बहुत ऑयली हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं रहते। और पहले उस ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा स्लो कर लीजिए, फिर आप उसमें अपने कोफ्ते बनाइए तो बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं, अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाते हैं। तो मैं इस तरह से ये कोफ्ते बना लूँगी। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ, ग्रेवी की तैयारी। तो मैं टमाटर और अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी। और ये जो मैं बैटर बना रही हूँ, इसमें मैंने जब घिया डाला तो थोड़ा सा इसमें पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने अंदाजे से पानी डाला और मैं अब इसको हाथ से बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लूँगी, ताकि एक बहुत ही स्मूथ और बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। हाथ से मिलाने से सबसे परफेक्ट बैटर बनता है घिया के, जब हम कोफ्ते बनाते हैं। उसके बाद मैं इसको ऑयल में तल लूँगी। बहुत अच्छी तरह से तले जाते हैं। एक बार आँच को ऑयल को बहुत तेज़ गरम कीजिए, उसके बाद आप उसको स्लो कर दीजिए। उसके बाद फिर ये कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, टाइट नहीं बनेंगे। और फिर उसके बाद आप इसकी ग्रेवी बना करके लास्ट में जब ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए, फिर आप इन कोफ्तों को उस ग्रेवी में डालिए और उसके बाद फिर आप इसको 5 मिनट उबालिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर साइड में मेरे जब तो कोफ्ते बन रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा दूसरा एक मेरा सेट बन चुका है। दूसरी बार मैं इसको डाल रही हूँ। जितने भी कोफ्ते में का बैटर है मैं सारे बना लूँगी, सारे तैयार करके। सबसे पहले मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन के कोफ्ते बन रहे हैं। तो इनमें सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जाएगी और बाद में इसमें हरा धनिया काट कर डालेंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन कोफ्तों का। बिल्कुल भी प्याज और लहसुन की कमी महसूस नहीं होती है इनमें। बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो बहुत ही इस तरह से जब आप बना करके देखिए, इनके साथ आप राइस, रोटी, पराठा कुछ भी खाइए, सभी कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस स्टाइल से भी जब भी आप पराठे बनाएंगे, एक तो ये बहुत जल्दी बनते हैं, फटाफट बन जाते हैं, और दूसरा एकदम परफेक्ट बिना प्याज लहसुन की ये डिश बनती है, जिसको आप किसी तीज त्यौहार पर भी बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने चॉपर में अदरक, टमाटर और हरी मिर्च। मैं ग्रेवी को बिल्कुल बारीक नहीं पीसूँगी, क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी में थोड़ा सा चॉपिंग वाला ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये जो मेरा चॉपर है, इसमें बहुत अच्छी, बहुत बारीक चॉपिंग होती है, लेकिन पेस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को काट करके, उसके बाद में ये मैं 3 हरी मिर्च इसमें ली हैं और 1 इंच के करीब मेरा अदरक का टुकड़ा, और इसमें मैंने 2 टमाटर, बड़े साइज़ के 2 टमाटर डाले और इनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डाल लूँगी। यहाँ पर ये मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चॉपिंग होगी इनकी।
कुकर को मैंने गैस पे रख दिया था, वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। उसमें मैंने डाला है ऑयल, जीरा, उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और नमक। बिल्कुल बेसिक मसाले, सिंपल 4 मसाले मैंने इसमें डाले हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप किया है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें नमक डाल के इसमें मैं 3 विसिल्स लगवा दूँगी। क्योंकि मैं ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, इसलिए मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लिड को लगाकर 3 विसिल्स इसमें लगा दूँगी, जिससे ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद मैं इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको खोल कर भूनूंगी तो बहुत जल्दी भुन जाएगा, जब तक कि इसमें से ऑयल जो है वो टमाटर में से सेपरेट ना हो जाए। और उसके बाद ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बहुत बढ़िया टेस्टी कोफ्ते बने थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। मेरी बालकनी में बहुत सुंदर नज़ारा होता है रात का, बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह शाम दोनों टाइम आकर अपनी बालकनी में बैठती हूँ, मन को सुकून मिलता है, बहुत एक मेडिटेशन का काम करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं अपने मंदिर में आकर मैंने अपनी शाम की संध्या की दिया बाती कर ली। रोज़ ही शाम मैं 2 टाइम पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने दूध का भोग लगा दिया है। जो भी मेरी रूटीन की पूजा होती है वो मैंने अपनी पूजा यहाँ पर कर ली है। ये बिल्कुल सच बात है और मेरा अपना अनुभव है कि पूजा करने से आपको मन की शांति और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है। आस्था भगवान में रखने से आप हमेशा मज़बूत रहते हैं। कभी भी ऐसा समय आता है जब कई बार आप बहुत लो होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां होती, कोई भी इंसान परेशानियों से खाली नहीं होता, लेकिन हमें परेशानियों में बस अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने आप को बहुत स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे कोफ्ते यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत टेस्टी कोफ्ते बने थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं प्लांटर, ये मैंने बनाया है अभी, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा बन गया था। मेरे पास बहुत सारी ये छोटी छोटी सी कांच की बोतलें थी। ये मदर डेयरी के फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स हैं, बच्चे लेकर के आते हैं। उनको मैंने अच्छे से धो लिया और उनको मैंने एक रस्सी की सहायता से बांध दिया और सबके अंदर मैंने एक मनी प्लांट लगा दिया है। पानी वाला मनी प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। आप इसमें और भी काम कर सकते हैं, आप इनको पेंट कर सकते हैं, इनमें डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल लगा और इस कॉर्नर में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये मेरा एक मेडिटेशन का कॉर्नर है। मैं हमेशा यहाँ सुबह से शाम बैठती हूँ, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर बैठना। 5-10 मिनट मन को सुकून देता है। मेरे पत्तों के हिलने की आवाज़ आती है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लाइफ में इतना सारे तनाव होते हैं, सुख दुख होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हर इंसान को अपने लिए आधे घंटे का टाइम ऐसा ज़रूर देना चाहिए जिसमें कि वो एक मेडिटेशन, एक थेरेपी के रूप में उस टाइम को अपने ऊपर लगा सकें। तो मैं यहाँ पर हमेशा बालकनी में बैठ के चुपचाप बैठ जाती हूँ या चाय पीती हूँ या पत्तों को देखती रहती हूँ। तो एक सच में एक बहुत सुकून मिलता है, एक मेडिटेशन, एक थेरेपी मेरे को मिलती है, जो कि मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से मुझे मिलती है। लाइफ अभी पिछले 2 साल से बहुत ही तनावपूर्ण भरा, बहुत ही परेशानियों का दुख भरा टाइम हम लोगों ने सभी ने निकाला। कोरोना का जो टाइम था, बहुत हमें परेशानियाँ हुई, हमारे बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए, लेकिन हमें उस समय अपने दिमाग को और अपने मन को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हर इंसान को अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि ज़िंदगी एक खूबसूरत जंग है जो हमेशा चलती ही रहती है, बस ज़रूरत है उस समय अपने दिमाग को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान में कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर होती है, जिनको उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों के चलते दबा दिया था। वो सारी चीज़ें आप ऐसे तनाव भरे वातावरण में, समय में आप करें तो आपका समय भी निकल जाएगा और आपको दिमागी तौर पर एक परेशानी वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान को उस काम को करने में खुशी मिलती है जिसको करना उसे अच्छा लगता है। जैसे मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ मैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। ये सामने मेरा टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर है, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी सारी टी और कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये है रामू काका और साथ में हैं गुलाबो, इन दोनों को मैंने चुंबक से लिया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर।
इनको रखना। एक अलग से ये हमारा डाइनिंग एरिया है जहाँ पर बैठकर हम खाते पीते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा समय टाइम निकलता है हमारा यहाँ पर। तो बस अपने मन को और अपने दिमाग को एक स्वस्थ रूप में रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। त्योहार हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, रंग भरते हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक के 5 दिन इन्हें बहुत अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब खुशियाँ मनाइए। और मेरी सब भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिवाली सभी के घर में धन संपत्ति, सुख और अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ लेकर के आए। सारे दुख, सारी परेशानियां जो अपने पिछले 2 साल में देखी हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो एंजॉय करिए दिवाली का त्यौहार। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।